एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज और पूर्णिया के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, जिसे लेकर जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष मुजाहिद आलम ने असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर निशाना साधा है। श्री आलम ने मंगलवार को हमारे सीनियर रिपोर्टर अब्दुल करीम से बात करते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी अधिकार यात्रा नहीं बल्कि माफी यात्रा पर किशनगंज पहुंच रहे हैं और उन्हें सीमांचल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। श्री आलम ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने यहाँ के लोगों को ओवैसी हॉस्पिटल के साथ साथ स्टेशन, पुल निर्माण सहित कई वायदा किया था, लेकिन आज तक उनका एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। इसलिए उनके यात्रा का नाम अधिकार नहीं बल्कि माफी यात्रा होना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि ओवैसी ने हक छीन कर लाने की बात की थी, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। अब आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए जमीन तलाशने वो आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इनका चाल चरित्र और चेहरा जनता जान चुकी है और अब लोग इनके झांसे में फंसने वाले नहीं हैं। एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी चुनाव के बाद पहली बार किशनगंज और पूर्णिया का दौरा कर रहे हैं। 2.5 साल बाद उनका दौरा है और वो दौरे पर आ रहे हैं। क्या उनके आने से कितना असर पड़ेगा, इस मुद्दे पर हम आज बात करने पहुंचे हैं मास्टर मुजाहिद साहब से, और उनसे जानते हैं कि कितना असर होगा उनके आने से, उसके इस दौरे से, और क्या वो अपना असर दिखा पाएंगे। क्या लगता है सर, कितना असर होगा? कुछ भी असर नहीं होगा। अब एक बार लोग धोखा खा चुके, उनके भूल भलैया में आ चुके सीमांचल के लोग, दूसरी बार जो है कोई जो है उनके फेरे में पड़ने वाले नहीं है। हर मुद्दे पर वो जो है मुसलमानों की हिफाजत की बात करते हैं, मुसलमानों को सुरक्षित की बात करते हैं। क्या लगता है कि चुनाव आ रहा है और फिर उनका दौरा, उनकी जितनी भी बातें होती हैं वो मीडिया में, भाषण में, तकरीर में, लेकिन मुसलमानों के तहफ्फुज के लिए आज तक उन्होंने क्या कदम उठाया? बहुत सारे मामलात हुए, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम कोर्ट तक गए, मानव अधिकार का दरवाजा खटखटाया। वो खुद बैरिस्टर है, किसी मामले को लेके आगे बढ़े? सिर्फ टीवी में डिबेट करने और बोलने से कुछ नहीं होता। क्या आप हिकमत अमली से काम ले रहे हैं? उनके दौरे को लेकर के क्या कहेंगे सर? कुछ भी नहीं। वो दौरा जैसा आप लोग बता रहे हैं कि उनका नाम दिया अधिकार यात्रा, मेरे समझ से वो जो है माफी यात्रा होना चाहिए। 2.5 साल से अधिक हो गया वो चुनाव दौरे पर आए थे, क्या क्या नहीं वादा किए कि कोचाधामन में रेलवे स्टेशन बनाएंगे, टेरागाछ में डिग्री कॉलेज बनाएंगे, अमोर में ओवैसी हॉस्पिटल बनाएंगे, एएमयू किशनगंज सेंटर को फंड दिलाएंगे, सुरजापुरी मुस्लिम को सेंट्रल लिस्ट, ओबीसी के सेंट्रल लिस्ट में शामिल करवाएंगे, 371 के तहत जो है सीमांचल को स्पेशल पैकेज दिलवाएंगे, हक छीन कर लाएंगे। इन 2.5 सालों में 1% भी उनके तरफ से कोई कोशिश नहीं हुई। इसलिए ये अधिकार यात्रा नहीं हो। अधिकारों के लिए अगर लड़ते, कुछ करते, तब बात होती। अब जो है फिर अपनी जो खोई हुई जमीन जो है वो तलाशने आ रहे हैं। 5 आदमी उनके जीत के गए, 4 आदमी जो है साथ छोड़ के चले गए। उनको बिहार में खाता खोलने वाले कमरुल हुदा साहब, जो किशनगंज बाई इलेक्शन में 2019 में जीते थे, वो खुद उनके साथ छोड़ दिए। उनके बड़े बड़े नेता उनका साथ छोड़ दिए। सर, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में उनको 4 विधायक दिया गया और लोगों ने उन पर पूरा भरोसा जताया। उसी उम्मीद को लेकर के शायद वो यहाँ आ रहे हैं। क्या कहेंगे? वो तो बोल रहे, जनता एक बार धोखा खा चुकी है। क्या क्या नहीं सपना दिखाया गया, हक छीन कर लाएंगे, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज को डिटेंशन सेंटर बना के जो है वोट लिया गया, जन्नत का टिकट बेचकर जो है वोट लिया गया, और टिकट बंटवारे में पैसे का कितना नंगा नाच हुआ। मैं समझता हूं कि देश के इतिहास में किसी पार्टी का इतना मैंने ये नहीं नंगा नाच नहीं हुआ टिकट के लिए। तो खुद जो उनके 4 एमएलए जो छोड़ के गए, उन लोगों ने खुद प्रेस बयान जाके जारी करके कितने पैसे का खेल हुआ।
ये सब जग जाहिर है। तो ऐसे लोग अधिकार की बात करेंगे, ये तो समझ से परे है। इसलिए मेरे समझ में वो जिन वादों को लेकर के, जिन मुद्दों को लेकर चुनाव में आगे बढ़े थे, 5 सीट जनता ने उनको दिया भी, लेकिन उसमें 1% भी वो कोई कोशिश नहीं किए उनको हल करने के लिए। इसीलिए वो 2.5 साल बाद, 1 साल लगभग रह गया लोकसभा चुनाव में, वो माफी के लिए आ रहे हैं कि हम जो है, हमको माफ कर दीजिए, आगे हम फिर काम करेंगे। तो ये लोग काम कुछ करने वाले हैं नहीं। आप इनका इतिहास जानते हैं खुद। ये सिर्फ टीवी डिबेट में ही बोल सकते हैं, तकरीर में ही बोल सकते हैं, जज्बात से खिलवाड़ कर सकते हैं, काम शून्य बटे शून्य है। तो ये थे मास्टर मुजाहिद साहब, जिनका कहना है कि ओवैसी का ये यात्रा जो है वो माफी यात्रा है। ऐसे में अब उनकी यात्रा से कितना उनको असर पड़ेगा और कितने लोग उन पर भरोसा करेंगे, ये तो कुछ दिन बाद ही पता चल पाएगा। अब्दुल करीम, न्यूज़ 11 चूस, किशनगंज।